हे गाइस, आप लोग कैसे हो? तो गाइस आज हम लोग 12th एनसीईआरटी का इवोल्यूशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे जो ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा आता है, जो नीट में आता है। वो हम लोग सब कुछ ए टू जेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक काम करना, वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना, ठीक। तो गाइस इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन मतलब आज का जो लाइफ फॉर्म है अर्थ पे, वो अरबों खरबों साल पहले अर्थ में कैसे आया, कैसे सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म छोड़ो, कैसे इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, वो हम डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन में। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। क्या फर्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ पे जो लाइफ आया वो ओरिजिन कहाँ से हुआ, और इवन अर्थ कहाँ से आया, और इवन यूनिवर्स ही कहाँ से आया। ठीक है, हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो और द टर्म इवोल्यूशन वाज गिवन बाय हेम्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशन टर्म को दिया था। ये पीएमटी में पूछता है, आपको याद रखना। ठीक है, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनिवर्स कहाँ से आया। देखिए, बहुत सारा ये तो हम लोग नहीं देखे हैं कैसे यूनिवर्स बना है, बट बहुत सारे एजम्पशंस दिए गए हैं, बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। उनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं वो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्स है क्या। व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। बहुत सारे गैलेक्सीज से बना है हमारा यूनिवर्स। और ये हमारा जो गैलेक्सी है ये कहाँ से बना है? मिलियंस ऑफ स्टार्स प्लस क्लाउड्स ऑफ गैसेस। बहुत सारे स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ गैसेस मिल के हमारे गैलेक्सीज बना है, एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिल के हमारा यूनिवर्स बना है। हमारा अर्थ जो है ये भी एक गैलेक्सी का पार्ट है। ये जो गैलेक्सी का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? यस, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो गाइस जो बिग बैंग थ्योरी है ये हमको किसके बारे में बताता है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताता है। और ये बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज किया था? एबे लैमिटेरी ने प्रपोज किया था। ठीक है, फिर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स था, जो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स एगो। आप लोग याद रखना, 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन ईयर्स होता है। ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ ये करीब 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। फिर क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? देयर वाज ए थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ ए डार्क कंडेंस्ड मैटर। एक डार्क कंडेंस्ड मैटर था, उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। फिर क्या हुआ? बहुत सारे टुकड़े बने उसके। फिर जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ है तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। फिर क्या हुआ? वो टेम्परेचर धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हुआ। दैट यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स का एक्सपांड हुआ। और जब कुछ भी चीज़ एक्सपांड होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है, तो इसका यूनिवर्स का टेम्परेचर भी स्टार्टेड कूलिंग, ये कूल होना स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ? क्लाउड्स ऑफ गैसेस, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। फिर जब ये कूल हो रहा था तो गैसेस कौन कौन से? हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस, ये सब फॉर्म हुए। फिर क्या हुआ? द कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी। सो ग्रेविटी के अंडर में ये जो गैसेस सब बने थे, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब कंडेंस्ड हुए। फिर कंडेंस्ड होकर ये लोग क्या बनाए? डिस्क शेप्ड मासेस फॉर्म्ड नोन एज ए नेब्यूला। ये जो गैसेस कंडेंस हुए ग्रेविटी के अंडर में, ये डिस्क शेप्ड मासेस बनाए, जिसको हम क्या बोले? नेब्यूला बोले। ठीक है, वन फॉर्म्ड सोलार नेब्यूला। ये जो बहुत सारे नेब्यूला बने थे इनमें से एक ने सोलार नेब्यूला फॉर्म किया, जो कि बनाया बाद में क्या? सोलार सिस्टम। और ये सोलार सिस्टम कहाँ किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, ये जो नेब्यूला फॉर्मेशन हुआ था ये कब फॉर्मेशन हुआ था? 4.5 टू 4.6 बिलियन ईयर एगो। देखना, यूनिवर्स का ओरिजिन तो 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हो गया था, लेकिन जब हमारा सोलार सिस्टम बना उसके लिए कितना टाइम लगा? और करीब आज से 4.5 टू 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारा सोलार सिस्टम फॉर्मेशन हुआ। तो जो सोलार नेब्यूला फॉर्म हुआ था, इसके जो सेंटर में जो वेरी हॉट पार्ट था, वेरी हॉट सेंट्रल पार्ट, इसको हम क्या बोले? इसको हम सन बोले। एंड हमारा सोलार सिस्टम में कौन कौन सा है? सोलार सिस्टम में आए हमारा सन, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, मेटेरियोराइट्स, ये सब मिल के हमारा बना है सोलार सिस्टम, जो कि पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। और ये कहाँ से बना था? सोलार नेब्यूला से।
तो गाइस जो हमारा सोलर सिस्टम का ओरिजिन था वो करीब 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था। उसी समय हमारा अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ था। ये करीब फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तब अर्थ में ना कोई एटमॉस्फेयर था और ना कोई लाइफ फॉर्म्स थे। ये आप याद रखना, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये एग्जाम में पूछता है। फिर उस टाइम आग के कंडीशंस क्या क्या थे? उस टाइम वेरी हाई टेम्परेचर था अर्थ का, करीब 800 टू 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने बताया था मतलब थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था और वो धीरे धीरे कूल हो रहा था। फिर भी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम में टेम्परेचर उसका बहुत हाई था, करीब 800 टू 900 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम में अर्थ के लिए एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से अर्थ को एनर्जी मिल रहा था? यूवी रेज फ्रॉम सन, सन से जो यूवी रेज आ रहे थे उससे। कंटिन्यूस लाइटनिंग, उस टाइम कंटिन्यूसली लाइटनिंग हो रहा था। क्यों? क्योंकि गैसेस कंडेंस हो रहे थे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, तो कंटिन्यूस लाइटिंग हो रहा था। तो सेकेंड जो एनर्जी सोर्सेस अर्थ ले रहा था उस कहाँ से ले रहा था? लाइटनिंग से। और थर्ड, बहुत सारे वोल्केनोज बने थे। अर्थ का क्रस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट था तो बहुत सारे लावा बने थे, तो कंटिन्यूस वोल्केनिक एरप्शन हो रहा था और वहाँ से जो हीट बन रहा था वोल्केनिक हीट, उससे भी अर्थ को एनर्जी मिलता था। फिर उस टाइम गैसेस कौन कौन से थे? हाइड्रोजन गैस था, हीलियम गैस था, एमोनिया गैस था, वाटर वेपर्स। याद रखना, वाटर नहीं था लेकिन वाटर वेपर्स थे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। फिर मीथेन गैस थे और कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन ऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बना मैं अभी बताता हूँ। तो गाइस जो NH4 मतलब अमोनिया, NH3 एंड वाटर वेपर, जो अमोनिया और वाटर वेपर ये लोग फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे अर्थ के। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो हाइड्रोजन, हीलियम, एमोनिया, वाटर वेपर्स, मीथेन, ये सब जो बने थे उनमें से एमोनिया और वाटर फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ठीक है, और जो मीथेन था हमारा, ये था हमारा क्या? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर अर्थ में तब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब क्या? उस टाइम अर्थ में कोई मोलिकुलर ऑक्सीजन, फ्री मोलिकुलर ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्री मोलिकुलर ऑक्सीजन नहीं था उस टाइम अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसे? देखना, हाइड्रोजन और फ्री ऑक्सीजन मिल के क्या बना रहे थे? वाटर बना रहे थे, वाटर का वेपर। फिर ये जो वाटर जब यूवी रे के कंटैक्ट में आता था, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता था। तो क्योंकि हाइड्रोजन लाइट होता था ये तो ऊपर चला जाता था, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो अमोनिया के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NaO, NO2 ये सब बना रहा था और मीथेन के साथ कंबाइन होकर CO2 गैस बना रहा था। तो उस टाइम कोई फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही नहीं था। तो आज का एटमॉस्फेयर कैसा था? उस टाइम रिड्यूसिंग था। आज का एटमॉस्फेयर कैसे? ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों? क्योंकि फ्री ऑक्सीजन है। उस टाइम कोई फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं था, इसलिए आज का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक है, फिर गाइस हम लोग देखें, हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो। लेकिन जो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ? करीब 4 बिलियन ईयर एगो। तो नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म का मतलब क्या है? मतलब कोई सेल नहीं बना था और वो ऑर्गेनिज्म किससे फॉर्म हुआ था? RNA और प्रोटीन से मिल के। मतलब वायरस जैसे पार्टिकल, वायरस हमारा RNA प्रोटीन से बना हुआ था। तो RNA और प्रोटीन से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हुए वो कब फॉर्मेशन हुए? करीब 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, फिर जो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये सेल फॉर्मेशन हुआ था और वो कब हुआ था? वो हुआ था 3 बिलियन ईयर्स एगो। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ 3 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन हुआ था और वो कैसा था? प्रोकैरियोट था, हेटेरोट्रॉपिक था और एनएरोबिक था। अनएरोबिक क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो वो उसका कैरेक्टर क्या था? वो प्रोकैरियोट था और हेटेरोट्रॉप था और एनएरोब था। ठीक है, फिर जो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बना वह करीब 1.5 बिलियन ईयर से वो फॉर्म हुआ था। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुआ था 4 बिलियन ईयर से गो। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म बना 3 बिलियन ईयर से गो और फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बना 1.5 बिलियन ईयर से गो। देन थियोरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, बहुत सारे थियोरीज दिए गए ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पे कैसे हुआ। बहुत सारे एजम्पन्स दिए गए और हम लोग एक बाय एक देखते हैं कौन कौन से थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। मतलब इससे क्या हुआ
इसको बहुत सारे इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन जो इसके मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे उनका नाम क्या था, फादर सुएज। ठीक है, ये क्या बोलते थे, लाइफ वॉज ए क्रिएटेड एज सच बाई सुपर नेचुरल पावर। मतलब इन्होंने क्या बोला कि लाइफ मतलब अर्थ में आज हम जैसे हैं 4.5 बिलियन ईयर्स एगो भी हम लोग ऐसे थे और हमको गॉड ने बनाया, मतलब सुपर नेचुरल पावर। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन को फॉर्म किसने किया, ब्रह्मा ने किया। और ऐसे डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट है, जैसे क्रिश्चियनिटी में उन लोग क्या बोलते हैं दैट आदम और ईव दो आदमी थे, उनको गॉड ने बनाया और फिर लाके अर्थ में छोड़ दिया, फिर हम लोग उनके सक्सेसर हैं। और ऐसे ही मतलब उनके हिसाब से आज जो लाइफ फॉर्म है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो भी हम लोग ऐसे थे और हमको बनाया किसने, गॉड ने बनाया। उनके हिसाब से अर्थ का एज कितना है, 4000 ईयर्स ओल्ड। उनके हिसाब से मतलब अर्थ का एज कितना है, ओनली 4000 ईयर्स एगो। ये देखना बाइबल के हिसाब से जेनेसिस, इसको हम आदम और ईव दो बनाए ह्यूमन गॉड ने। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा ने बनाया फर्स्ट मैन जो था मनु, और फर्स्ट वुमेन जो थे वो थे श्रद्धा। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्डेड बाई फॉसिल एजिंग। ये थ्योरी को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, जब फॉसिल एजिंग के बारे में हमें पता चला, हम लोग देखे कि ऐसे फॉसिल्स मिले जिनका एज 4000 ईयर्स से भी ज़्यादा था, मतलब 4000 ईयर्स एगो भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो ये थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, सेकेंड जो थ्योरी हमारा दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोइक और पैनस्पर्मिया और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इसको किसने दिया था, रिचर एंड एरेनियस ने। ये कॉस्मोजोइक थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, रिचर एंड एरेनियस। इन्होंने क्या बोला, लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्पोर्स। इन्होंने एलियन कंसेप्ट पे अपना थ्योरी दिया था। इनके हिसाब से क्या था, अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ फॉर्म नहीं है, यूनिवर्स के हर प्लैनेट में लाइफ फॉर्म है, हर गैलेक्सी में लाइफ फॉर्म थे, और उन्हीं लाइफ फॉर्म से लाइफ स्पोर्स के फॉर्म में अर्थ पे आया, फिर अर्थ में लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ। इनके हिसाब से एलियन एग्जिस्ट करते हैं मतलब पूरे यूनिवर्स में, उनके थ्रू स्पोर्स आए अर्थ पे और फिर अर्थ पे न्यू लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ, इसलिए हम इसके पानस्पर्मिया भी बोलते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से लाइफ इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। इनके हिसाब से यूनिवर्स के हर जगह पे लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है। फिर जो थर्ड थ्योरी आया उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इसको किसने दिया था, ये क्यूवियर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा, दैट लाइफ सडनली डिसअपियर्स बाय सिंगल कैटास्ट्रोफ। मतलब प्रलय आता है जिसमें लाइफ सडनली ऑल ऑफ ए सडन मतलब ऑल लाइफ फॉर्म से डिसअपियर हो जाते हैं एंड इन फिर से ऑर्गेन मतलब क्रिएट होते हैं बाय फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर से लोग फिर क्रिएट होते हैं बाय गॉड। कौन क्रिएट करते हैं, गॉड क्रिएट करते हैं। ये किसने बोला, क्यूवियर ने बोला। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इनके हिसाब से कि ऐसा प्रलय आया होगा जिससे लाइफ के जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, अर्थ के जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए होंगे और फिर उनको गॉड ने इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया है फिर एक बार। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी आया वो क्या था, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वॉन हेलमोट ने दिया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट ही कर डाला अपनी थ्योरी के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग और रॉटिंग मैटर। इन्होंने क्या बोला, लाइफ नॉन लिविंग फॉर्म से क्रिएट होता है और डिकेइंग और रॉटिंग मैटर मतलब बदबूदार सड़ा हुआ चीज़ों से ही लाइफ क्रिएट होता है और नॉन लिविंग से क्रिएट होता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल इसका क्या था, मॉड ऑफ रिवर नाइल। मतलब इजिप्ट में जो रिवर नाइल है उसके मॉड से इनके हिसाब से वहाँ से जितने फ्रॉग्स, फिशेस, क्रोकोडाइल से सब बने थे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो क्या किया था, इन्होंने एक डार्टी शर्ट लिया, उसको क्या किया मतलब पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ था, उससे उसको मतलब और भी गंदा कर दिया, कीचड़ दही ये सब मिला के इसको और भी गंदा कर दिया। फिर इसको लेके वेट ब्रेन के अंदर लेके रख दिए। ठीक है, उसको 21 डेज़ के लिए ऐसे ही छोड़ दिए एक डार्क रूम में। फिर जब
21 डेज़ के बाद उन्होंने क्या देखा कि उसमें चूहे बने हुए थे, चूहे कुछ थे और कुछ मक्खियाँ ऐसे कुछ थे। तो इन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि मतलब लाइफ फॉर्म हुआ कहाँ से, डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से क्रिएट हुआ था। तो ये तो थ्योरी बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हमारा आया, मोस्ट एक्सेप्टेड तो नहीं है, मतलब इनको थ्योरी का मतलब वॉन हेलमोट के थ्योरी को जो डिस्कार्ड करने के लिए जो थ्योरी दिया गया उसको हम क्या बोले, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको हम किसने प्रपोज किया था, विलियम हार्वे और हॉक्सले ने, और इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किए थे 3 साइंटिस्ट ने। उसको हम कल देखेंगे डिटेल में। जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के हिसाब से इन्होंने क्या बोला, लाइफ कोई नॉन लिविंग चीज़ से नहीं बनता है, लाइफ किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। मतलब कोई भी न्यू लाइफ फॉर्म क्रिएट होगा उसके लिए हमको प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म चाहिए, उससे ही मतलब न्यू लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हो सकता है। कोई मतलब नॉन लिविंग और डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से लाइफ फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको हम कल डिटेल में देखे हैं। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रूव किया था थ्रू एक्सपेरिमेंट भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, और कल हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। और आप लोग टेंशन मत लेना इसके पीडीएफ के लिए, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा या फिर चैप्टर ख़त्म होने से पहले ही मैं इसका पीडीएफ डाल दूँगा। आप लोग नोट्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये नोट आपका काम हो जाएगा, मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।